हेलो राम राम भाई। तो कैसे हो सारे लोग? आई होप कि सब आप सब अच्छे होंगे। तो भाई मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 3 हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा भाई, क्योंकि वो अभी जैपनीज़ वगैरह में आया हुआ है। तो भाई तो ये अभी हिंदी में नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन होएगा, मतलब मैं पहली बार ये एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो भाई ये मेरी पहली वीडियो एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो भाई अगर कोई दिक्कत विक्कत इधर उधर हो जाए तो भाई माफ़ कर देना। चलो तो वीडियो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है टनल के अंदर, जहाँ भाई जिन्गू की शेडो आर्मी कुछ मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और भाई वहाँ पे जिनू खड़ा होता है। तो वो जिनू ये सब देख के भाई थोड़ा शौक हो जाता है। तो वो पूछता है जिनू से कि बॉस ये बंदे कौन है, इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो भाई जिनू कहता है कि हाँ तुम इन्हें पहली बार देख रहे हो और ये मेरी स्किल्स का हिस्सा है। तो भाई जिनू से सवाल करता है कि क्या स्किल्स का हिस्सा, इस क्या स्किल से ऐसा किया जा सकता है? तो फिर जिन्हों से बोलता हाँ ये थोड़ा समझाना मुश्किल है। तो भाई हमारे सीन कट होके एक तरफ आता है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि एक आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसके सामने से एक आदमी आता है और वो बोलता है ओए चिल्लाना बंद करो, घबराओ मत, ये सब बेहोश हुए हैं और तुम मेरी भाषा समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। और तभी भाई वो बोलता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं रेड पूरी होने के बाद जिन्हों और जिन वो खाना खाने आए होते हैं। जिन उससे बोलता है डील के मुताबिक 19 रेड पूरी हो गई हैं। तो जिन उससे बोलता है हाँ ये सब आपकी वजह से हो पाया है बॉस। फिर जिन उससे बोलता है अब तुम क्या करोगे? तो भाई वो बोलता है कि मैं भाई गिल्ड मास्टर बनने के लिए एग्ज़ाम दूंगा और अपने पिताजी से बात करूंगा। तो भाई जिनू जिनू से पूछता है कि बॉस अब आप क्या करोगे? तो भाई जिनू बोलता है कि मैं तुमसे थोड़ा दिन बात नहीं कर पाऊंगा और बाकी मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ। तो भाई ये सुनने के बाद जिनू थोड़ा नाराज़ हो जाता है। तो जिनू कहता है क्या हुआ? तो वो कहता है कि अगर मैं आपको परेशान करता हूँ तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूँगा। तो जिनू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें चढ़ गई है। फिर जिनू कहता है कि मेरा एक बड़ा भाई है जो कि मुझे मैं छोटा भाई नहीं मानता और हम कभी भाइयों की तरह एक साथ रहते भी नहीं हैं। और एक आप हैं जिसने मेरी जान बचाई, मेरी इतनी मदद की, काश आप मेरे बड़े भाई होते। तो इतना सुन के जिन्हों उससे बोल देता है चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ। और ये सुन के जिन्हों बहुत खुश हो जाता है। तो सीन शिफ्ट होता दूसरी तरफ, जो उस बंदे को पकड़ के कहीं ले जा रहे थे, वहाँ पे एक खड़ा आदमी बोलता है कि कुछ पता चला ये कौन है? तो भाई दूसरा बोलता है ये खुद को एक विदेशी हंटर बताता है, ये 10 साल पहले गेट में फंस गया था और जब इसको एग्जिट मिला तो ये अमेरिका में आ गया। और बाकी मेरे को इतना ही पता है, इसको इंग्लिश तो आती नहीं है, तो मैंने एक ट्रांसलेटर बुलाया है जो कि इसी के देश का एक एस रैंक हंटर है और उनका नाम मिस्टर हांग है। उनके आते ही हम पूछताछ चालू कर देंगे। तो वो बंदा बोलता है चलो अच्छी बात है, और इसका नाम पता चला? तो भाई वो बंदा बोलता है कि हाँ पता नहीं ये बोलता कैसे है, पर जहाँ तक मुझे सुनाई दिया ये शायद अपने आप को इलहंग सुंग बताता है। और भाई हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिन वो अपनी बहन से बोल रहा होता है कि मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ। तो उसकी बहन बोलती है हाँ पहले काम और अब सफ़र। तो फिर जिन वो उससे बोलता है कि हाँ क्या करें, काम ही इतना है। और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर जिन वो एक गेट के पास खड़ा होता है और वहाँ सोच रहा होता है कि जब मैं पहले सर्बिया से लड़ा था उस टाइम पे मेरी लेवल 20 थी और अब मेरी लेवल उससे तिगनी हो गई है। तो हो सकता है मैं उससे आसानी से जीत जाऊँ। और ये सोच कर वो ये गेट खोल देता है। और गेट के अंदर आते ही जिन्हों को मिलता है एक क्वेस्ट, जिसमें कि लिखा होता है कि इस महल में बहुत सारे डीमंस हैं और तुम्हें ये लेवल पार करने के लिए उन सभी डीमंस में से 10,000 डीमंस की आत्मा को कलेक्ट करना है। फिर जिनको सोचता है कि यहाँ इतने सारे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपना असली मकसद याद है, चाहे कितने भी हो मैं सबको मार डालूँगा। और भाई यहाँ से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जिन्हों अपने पापा के साथ बात कर रहा होता है। उसके पापा बोलते हैं कि तुम गिल्ड संभालना चाहते हो, तुम्हें पता है ना जिनसू जो कि तुम्हारा भाई है वो पहले ही इस पर काम कर रहा है। फिर जिन्हों अपने पापा से बोलता है कि हाँ मुझे पता है वो गिल्ड के लिए बाहर से बंदे लाएंगे, क्या आपको नहीं लगता बाहर से बंदे लाना गिल्ड के लिए नुकसानदायक हो सकता है? फिर भाई जिन्हों के पापा उससे कहते हैं जिनवू सॉन यही नाम है ना तुम्हारे उस हंटर डबल डोंगजन वो रेड जिसमें हांग डोंगसन की टीम का सफाया हो गया और जिस हादसे में सर्वेलियंस टीम हंटर ने अपराधियों के ग्रुप को मर्डर कर दिया, वो इन तीनों घटनाओं में शामिल था और फिर भी जिंदा बच गया। और वो तुम्हारी चलाई गई इन रेड्स में भी शामिल था, है ना? और पिछले ही दिन जो रेड गेट खुला था जिसका वाइट टाइगर गिल्ड ने सामला किया था, वो उसमें भी गया था ना? और जो वहाँ से बस बच के निकल पाया वो जिनवू सॉन ही था ना? और भाई फिर उसका बाप बोलता है कि ये लाइसेंस भी तुम्हें गिल्ड का उसकी वजह से मिला है ना, जुनवुसान की वजह से मिला है, और तुम संभाल पाओगे इस गिल्ड को? फिर भी तुम चाहते हो कि मैं गिल्ड चलाऊंगा? तो फिर भाई जिनवू बोलता है कि कुछ भी हो पर मुझे ये गिल्ड चलानी है, मैं संभाल लूँगा। तो भाई उसका बाप फिर बोलता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे ये गिल्ड दूंगा कि सुना है अभी वाइट टाइगर गिल्ड जब रेड गेट खुला था तब से जिनवू सॉन को अपने साथ शामिल करना चाहती है। अगर तुम जिनवू सॉन को अपने साथ शामिल कर लोगे तो मैं तुम्हें गिल्ड चलाने दूंगा। फिर जिन्हों बोल देता है ठीक है मैं जिन्हों को अपने साथ गिल्ड में शामिल कर लूँगा।